होता है जो सत्य की खोज लेता है, सत्य के प्रकाश को लोगों तक पहुंचाता है, वो पत्रकार होता है। दुष्ट पत्रकार जो भी हमारे संत परंपरा, हमारे साधु परंपरा, हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म को बदनाम करने में लगे होते हैं, उन पत्रकारों के लिए भारतीयों जागृत हो जाओ। भारत का ही अंग तोड़कर भारत विरोधी शक्तियों ने बचे हुए भारत को तोड़ने के लिए हमारे संतों के ऊपर आघात करना शुरू कर दिया है। परम पूज्य शिखर शिरोमणि साधु के माध्यम से, आसाराम बापू जी के माध्यम से उनके चरित्र को कलंकित करते हुए भारत को नष्ट करने के प्रयास चल रहे हैं। आसाराम बापू तो निमित्त है, एक बार ऐसे महात्मा गिर जाए, उनका चरित्र हनन करने में ये दुष्ट शक्तियां विजयी हो जाए तो समझिए भारत खत्म हो गया। जैसे किसी की हत्या की सुपारी ली जाती है, वैसे बापूजी के माध्यम से भारत की हत्या की इन विदेशी मीडिया के चापलूसों ने सुपारी ली है। हरिओम, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। मैं हिंदू राष्ट्र सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष धनंजय जयराम देसाई। मैं एक भीषण भयंकर परिस्थिति को आपके सामने रखना चाहता हूं कि दीपावली के 4 नवंबर से 10 नवंबर के काल में मोटेरा आश्रम जो अहमदाबाद गुजरात के कर्णावती में है, वहाँ संत श्री परम पूज्य आसाराम जी बापू के आश्रम में साधकों की उन्नति का जो काल होता है दीपावली का, वहाँ वो विश्व परमेश्वर की ऊर्जा वहाँ जागृत होती है, वहाँ अस्तित्व की ऊर्जा जागृत होती है। वहाँ 4 नवंबर से 10 नवंबर के बीच में दीपावली आश्रम में, दीपावली के काल में साधकों की उच्चावस्था साधने के लिए जो आश्रम में शिविर लिया गया, उस शिविर में तेलंगाना के हैदराबाद में रहने वाले विजय यादव नाम के एक साधक आए थे। वैसे तो कई साधक आए थे, सैकड़ों की, हजारों की संख्या में वहाँ साधक आते हैं। उसमें से एक हैदराबाद से जो भाग्यनगर है, वास्तव में उस भाग्यनगर के जो तेलंगाना में है, उस तेलंगाना के भाग्यनगर से विजय यादव नाम के जो साधक आए थे, उस साधना का प्रभाव उनके ऊपर इतना हुआ कि वो अपनी विरक्ति में चले गए। उस विरक्ति अवस्था में विजय यादव उस आश्रम से जो निकले, वो अपने मन में आए जहां तीर्थ क्षेत्र चलते निकल गए। साधना की उच्चावस्था के कारण उन्होंने अपना मोबाइल चार्ज नहीं करवाया, ना किससे परिवार से संपर्क किया, ना किसी मित्र परिवार से संपर्क किया। वास्तव में साधना का उच्च अवस्था का अनुभव विरक्ति में ही आता है, एकांतवास में ही आता है, और उसी अनुभव के आनंद में मस्त होकर विजय यादव ने उत्तर भारत के किसी तीर्थ की दर्शन किए। मगर यहाँ विजय यादव का संपर्क न होने के कारण घर वाले संभ्रम में आ गए और उन्होंने उनकी छानबीन शुरू की, ढूंढना शुरू किया। विजय यादव का संपर्क न होने के कारण उन्होंने शायद पुलिस स्टेशन में, वहाँ के मोटेरा आश्रम के आसपास के पुलिस स्टेशन में भी जाकर इन्वेस्टिगेशन किया कि हमारा लड़का जो है वो गया है, आया नहीं है, हमें भय लग रहा है। अब उनके अज्ञान से भय लगना स्वाभाविक था, मगर उस न्यूज़ को दर्शकों के सामने या भारत के सामने कैसे रखना है, इसका आत्मभान न होने के कारण विवेक शून्य और भ्रष्टता, चरित्रहीनता से परिपूर्ण वहां के स्थानीय पत्रकारों ने बापूजी के आश्रम के विरोध में तत्काल में विदेशी षड्यंत्रों को चलाना शुरू कर दिया। बापूजी के आश्रम में पहले भी हत्याएं हुई है, और जिन हत्याओं का ये उल्लेख करते हैं, जिन हत्याओं का फिर से स्मरण करते हैं, वो हत्याएं थी ही नहीं, वो कुदरती मृत्यु थी। आपको शर्म नहीं आती इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के और प्रिंट मीडिया के चरित्र के ऊपर लांछन लगाने वाले बिकाऊ पत्रकारों, विदेशी शक्तियों के दलालों? आपको लाज नहीं आती आपकी माँ के कोख के ऊपर, अपने बाप के रक्त के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करते हुए? अरे बापू हो या कोई भी साधक हो, संत कोई भी हो, आश्रम कौन सा भी हो, हिंदुओं की कोई भी संस्था हो, वो भारत की नींव है, भारत की गरिमा और अस्मिता है। उनके बारे में झूठ फैलाकर आप उनकी बदनामी नहीं करते। आपका कुल कितना कलंकित है, आपकी माँ कितनी कलंकित है, आपका बाप कितना चरित्रहीन है, वो दिखाने का प्रदर्शन करते हैं। आपका नंगापन दिखाते हो। जिनका भी विवेक जागृत है, जिनकी भी साधना और कुल शुद्ध है, उन्हें पता है कि आपका चरित्र क्या है। मगर थोड़ी तो शर्म करो कि आप क्या बापू को बदनाम कर रहे हो, आप आश्रम को बदनाम कर रहे हो, या आपके कुल का पता बता रहे हो कि हमारा कुल विदेशियों से पैदा हुआ है।
विदेशियों की कचरा पेटी में हमारी पैदाइश हुई। आपको लाज कैसे नहीं आती कि सारे हिंदू धर्म के ऊपर निंदा करते हो, परंपराओं की धज्जियां उड़ाते हो, और बाकियों के सामने तो आप पूछ पिछवाड़े में घुसाकर घूमते हो, उनके तलवे चाटते हुए। आपको लाज कैसे नहीं आती? आप कुलद्रोही हो, और आप कुलद्रोही होने का नंगा नाच भी नचाते हो। आपके हाथ में आपने बिकाऊ ये न्यूज चैनल क्या खड़ा कर दिया। आपने तोड़ पानी करने के लिए, लोगों से हफ्ते वसूल करने के लिए, लोगों से पैकेट लेने के लिए, लोगों से हफ्ता वसूली करने के लिए आपने न्यूज चैनल क्या निकाल दिया। आपने छोटा मोटा आंडू पांडू पेपर क्या निकलवा दिया, न्यूज़पेपर। आप अपने आप को बड़े शातिर पत्रकार समझने लगे। अरे पत्रकार तो वो होता है जो सत्य की खोज लेता है, सत्य के प्रकाश को लोगों तक पहुंचाता है, वो पत्रकार होता है। कोई चापलूस दूसरों के तलवे चाटकर अपने मां को कलंकित करने वाले दुष्ट को पत्रकार नहीं कहते। वो तो देश विरोधी गतिविधियां करने वाले आतंकवादियों से ज्यादा भयंकर और भीषण है। अजमल कसाब और अफजल गुरु हमारे सामने वाले शत्रु हैं, मगर ये पत्रकार हमारे घरभेदी है। और इन दुष्ट पत्रकार जो भी हमारे संत परंपरा, हमारे साधु परंपरा, हमारे सनातन वैदिक हिंदू धर्म को बदनाम करने में लगे होते हैं, उन पत्रकारों के लिए भारतीयों जागृत हो जाओ। ये साधुओं का कर्तव्य नहीं है, ये आसाराम बापू का दायित्व नहीं है। वो तो अपनी साधना के अति उच्च अवस्था में आनंदित है। दुख इस बात का है जिन्होंने हमारी नींव को भक्कम किया, आज उनको उखाड़ फेंकने का जो प्रयास चल रहा है वो आपके घर को सुरुंग लगाने का काम है। इस भारत की नींव को, पवित्रता की नींव को सुरुंग लगा रहे हैं, और इन सुरुंग लगाने वाले पत्रकारों को आप क्षमा कर देंगे? मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी आपसे प्रार्थना है, आज से ऐसे न्यूज़पेपर, ऐसे बिकाऊ न्यूज चैनल देखना बंद करें। ऐसे बिकाऊ विदेशी शक्तियों के दलाल जो भारत को ईसाई भारत बनाना चाहते हैं। भारत वास्तव में भारत रहेगा नहीं। जो भारत आपसे टूटा वो बामिया अफगानिस्तान बन गया, वो गांधारी का गांधार नरेश शकुनी का प्रदेश गांधार आज कंधार बन गया, वो भारत नहीं रहा। जो 1947 में इस्लामिक आतंकवाद के चलते भारत का फिर से विभाजन हुआ, सिंध, पंजाब और पाकिस्तान, सिंध, पंजाब और बंगाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश बने, वो भारत नाम नहीं लगाते। भारत का ही अंग तोड़कर भारत विरोधी शक्तियों ने बचे हुए भारत को तोड़ने के लिए हमारे संतों के ऊपर आघात करना शुरू कर दिया है। आप समझिए, आप गहराई में उतरिए, किसी बिकाऊ न्यूज चैनल के ऊपर मत जाइए। ये न्यूज चैनल वाले कल तो अपने माँ बाप के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े कर देंगे। तो क्या आप अपने माँ का गला घोटोगे? आपके बाप का गला काटोगे? इनकी न्यूज के चलते आप क्या आपके कुल को नष्ट करोगे? आप सोचिए, आप अंतर्मन से हृदयपूर्वक, आपकी कुलस्वामिनी होगी, आपकी कुल देवता होगी, आप किसी तो महात्मा की साधना करते होंगे, आप कम से कम अपने माँ बाप के तो साधक होंगे। तो आप माँ बाप के चरणों में साधना करके अपने मन से पूछिए कि ये भारत विरोधी गतिविधियां ये क्या कर रही है? आपके कुल की बदनामी आपके सामने कर रही है। अगर कल कोई उठकर अपनी माँ के ऊपर गाली दे तो हम उसका गला दबा दें, हम उसको अपने प्राण न्यौछावर करेंगे, मगर माँ के चरित्र के ऊपर लांछन नहीं लगने देंगे। अपनी पिता के पावित्र्य के ऊपर प्रश्न चिन्ह किसी दुष्ट को उपस्थित नहीं करने देंगे। मगर ये क्या हो रहा है? परम पूज्य शिखर शिरोमणि साधु के माध्यम से, आसाराम बापू जी के माध्यम से उनके चरित्र को कलंकित करते हुए भारत को नष्ट करने के प्रयास चल रहे हैं। वो आसाराम बापू के ऊपर आघात नहीं बोल रहे, वो आसाराम बापू के ऊपर धावा नहीं बोल रहे। आसाराम बापू को तो उन्होंने हमारा शिखर पुरुष होने के कारण, हमारे नींव को मजबूत करने वाला उच्च कोटि का महात्मा होने के कारण उन्होंने लक्ष्य किया है। वास्तविक उनका लक्ष्य पूरा भारत है। आसाराम बापू तो निमित्त है। एक बार ऐसे महात्मा गिर जाए, उनका चरित्र हनन करने में ये दुष्ट शक्तियां विजयी हो जाए तो समझिए भारत खत्म हो गया। और इसी भारत को भारत रखना है तो आसाराम बापू जैसे साधकों के चरण कमलों की पूजा हमें करनी होगी। उनके पावित्र्य के बारे में ना तो मैं उन्हें कभी मिला हूँ, ना तो मैंने बापू जी को देखा है, मगर मेरे कुल की पवित्रता, मेरी पुरखों की पुण्याई मुझे यह कहती है कि भारत का कोई भी साधु चरित्रहीन नहीं है। भारत में आए बिकाऊ पत्रकार
जो विदेशी शक्तियों के एजेंट बनकर फिर रहे हैं, इनके मुखौटे, उनके पहराव भारतीय है, मगर इनकी अंतरात्मा बिकी हुई है, इनका चरित्र बिका हुआ है। अपनी विलासिता के कारण, अपने भोगवाद के कारण, अपनी अय्याशियों को संभालने वाले विदेशी आकाओं के ये दलाल भारत को सुरुंग लगाने में लगे हुए हैं। भारत की साधना के ऊपर एक बार कलंक लग जाए, भारत के अध्यात्म एक बार कलंकित हो जाए, तो सारे भारत को खत्म करना सरलतापूर्वक सिद्ध हो जाएगा। आज मैंने बार मैं कहता हूँ कि 150 देश ईसाई बनाने वाले, 56 देश 56 कंट्रीज मुस्लिम बनाने वाले, सारे भारत विरोधी घुसपैठिए दुष्ट शक्तियां भारत में हारी है। मगर अब भारत के गद्दारों ने यह प्रण लिया है, ये बीड़ा उठाया है कि आपसे जो नहीं बना वो हम हमारे कुल को ख़त्म करके हम बना के देंगे, हम विजय करके देंगे आपको। जैसे बाबर को, अकबर को साथ देने वाले स्वदेशी थे, आदिल शाह, कुतुब शाह, निजाम शाह, बिदर शाह और दिल्ली के मुगलों को साथ देने वाले अपने स्वदेशी थे, वैसे ही विदेशी शक्तियों को आज भी पत्रकारिता की झूठी खाल ओढ़े हुए भेड़िए बापू जैसे संतों के ऊपर, चरित्र के ऊपर आघात कर कर हमारे कुल को कलंकित कर रहे हैं। मैं आसाराम बापू का दीक्षित नहीं हूं, मैंने कभी आसाराम बापू की साधना न की, ना मैंने उनको देखा है, मगर ऐसे महात्माओं को कलंकित करना, मैं मानता हूं कि मेरे कुल को कलंकित करना है। मैं मानता हूं, मेरी साधना ये कहती है, मेरा गुरु कृपा का ज्ञान ये कहता है कि किसी भी साधु की झूठी अफवाहें, झूठी अपकीर्ति, झूठी बदनामी, ये उनकी बदनामी नहीं होती, ये हमारे कुल की परीक्षा है कि हम अपने कुल से कितने हम निष्ठा रखते हैं, कितने ईमानदार हैं हम अपने कुल से। साधुओं के चरित्र के ऊपर लांछन नहीं लगते, वो तो साधु विरक्त है, विदेही है, वो देह नाम मात्र है, आपको केवल दिख रहा है, मगर वो सशरीर भी है, तो शरीर के बिना ही उनका वास्तव है। वो निसंग है, विरक्त है, उनको कोई दाग नहीं लगता, दाग तो हमारे कुल के ऊपर लग रहा है। तो इससे सावधान हो जाइए। मैंने ये क्लिप बनाई कि आप तक ये बात पहुंचे। जिन्होंने विजय यादव की वीडियो देखा होगा, न्यूज़ देखा होगा, ये सभी लोग जान ले कि विजय यादव जीवित है। उसने पुलिस स्टेशन में आकर अपना बयान दर्ज करवाया है कि मैं जीवित हूं और मैं साधना में था, मैं विरक्ति में था, मैंने मोबाइल नहीं यूज़ किया। उसने साक्षी देने के बाद भी किसी चैनल ने ये नहीं दिखाया। इसका कारण ये है कि ये पत्रकारिता से प्रामाणिक नहीं है, ये अपनी दलाली से प्रामाणिक है। इनका कुल मरे तो मरे, इनका राष्ट्र मरे तो मरे, मगर इनके विदेशी आका खुश होने चाहिए, उनके तलवे चाटने में इनको पुरुषार्थ लगता है। मगर हम जो अपने कुल से, अपने धर्म से, अपने सनातन वैदिक हिंदू धर्म से निष्ठावंत है, वो ये जान ले कि विजय यादव की झूठी बात फैलाने वाले इन्हीं पत्रकारों ने बापू के ऊपर उसी तरीके से बलात्कार का झूठा केस चलवाया। वास्तव में बलात्कार की केस ही नहीं हुई, एफआईआर में कहीं भी बलात्कार का उल्लेख नहीं है। छेड़छाड़ की जो उल्लेख हुआ था, डीसीपी लांबा नाम के उस समय के आईओ थे, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बलात्कार का केस ही नहीं है, छेड़खानी का केस है। फिर भी उनको बाद में निकाला गया, दूसरी आईओ को लाया गया और बापूजी के ऊपर झूठा बलात्कार का ऊपर केस चलवाया गया, जो ना एफआईआर में है, ना घटना घटी है, ना तो छेड़खानी हुई है। केवल बहलाकर फुसलाकर ऐसी किसी व्यक्ति को खड़ा किया जाता है जो बिक जाता है, जो अपने कुल से गद्दारी कर जाता है। वो अपने क्षणिक सुखों के लिए अपने अनंत आध्यात्मिक साधनाओं को नष्ट कर देता है। ऐसे लोग लांछन लगाते हैं अपने गुरु के ऊपर भी। और मैं अपने साधना के बल पे कहता हूँ, सारे साधकों से कहता हूँ, सारे भारतीयों से कहता हूँ, आप सावधान हो जाइए। अब हमें धर्म का युद्ध करना है अधर्मियों के विरोध में, जिन्होंने विजय यादव की झूठी न्यूज़ फैलाई थी। विजय यादव ने आकर पुलिस स्टेशन में अपनी बयान दर्ज करवाया है और उसने कहा कि मैं साधना में था, मैं मरा ही नहीं हूँ, और फिर भी किसी ने क्षमा नहीं मांगी। इसका अर्थ यह है कि सुपारी लेकर, जैसे किसी की हत्या की सुपारी ली जाती है, वैसे बापूजी के माध्यम से भारत की हत्या की इन विदेशी मीडिया के चापलूसों ने सुपारी ली है, और इस सुपारी को हमें बजने नहीं देना है। ये सुपारी उनके गले में डालकर इस विदेशी पत्रकारिता को, इस भारत विरोधी, साधु विरोधी, साधना विरोधी
भारत की परंपरा और संस्कृति और सभ्यता, भारत की दिव्य दैवी धरोहर के विरोधी पत्रकारिता को हमें नष्ट करना है। हमें भारत की चरणों की पूजा करने वाली पत्रकारिता चाहिए। इन बिकाऊ दलालों को हम ये सबक सिखाए। इनके सारे न्यूज़ चैनल आप बंद करवा दें। आपके केबल चैनल हो, टीवी चैनल हो, आपकी डिश एंटीना हो, वहाँ से इनको हटवाए। आप प्रिंट मीडिया में जो पढ़ते हो वो वर्तमान पत्र या न्यूज़पेपर लेना आप बंद कर दें और उन पत्रकारों को धिक्कार के ये पत्र भेजें कि आपने जो न्यूज़ भेजी थी ये न्यूज़ झूठ निकली है, इसकी क्षमा मांगे, नहीं तो हम अहमदाबाद के हाईकोर्ट में जाकर, कर्णावती के हाईकोर्ट में जाके आपके न्यूज़पेपर के ऊपर मुकदमा दर्ज करवाएंगे, केस दर्ज करवाएंगे। और मैं सारे साधकों के माध्यम से आश्रम के पूजक साधकों को भी कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग या मुझे बताइए, हम कर्णावती में आकर उन सारे न्यूज़ चैनल और पत्रकारों को केस डालते हैं कि ये झूठी न्यूज़ फैलाकर विदेशी एजेंसियों की सुपारियां बजाने के काम कर रहे हैं। और झूठ फैलाने का अधिकार किसी पत्रकार को नहीं है। न्यूज़ दिखाने का जो अधिकार है वो तटस्थता से दिखानी चाहिए, न्यूट्रल होकर दिखानी चाहिए। और ये न्यूट्रल होकर तो दिखाते नहीं है बिकाऊ होने के कारण। तो मैं विनती करता हूँ कि कर्णावती में सारे साधकों का, भारतीयों का, दर्शकों का अधिकार है। कर्णावती हाईकोर्ट में जाकर झूठी न्यूज़ फैलाने वाले इन न्यूज़ चैनल और न्यूज़ पेपर के विरोध में हम हाईकोर्ट में दर्ज करवाए केसेस और इनको सबक सिखाए। हरिओम। जय हिंद राष्ट्र।